जय श्री कृष्णा। तो अभी तक हम लोगों ने जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते आ रहे हैं, गीता फॉर यूथ की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। अभी जो बचे हुए लेक्चर्स रह गए हैं, क्योंकि मैं तो ये पूरी श्रीमद् भगवत गीता अपने कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आगे क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये जो पूरी सीरीज़ है, इसके अंदर हम मेंटल मॉडल्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। मतलब मैं जो है, मेरा काम है कि मैं आपको एक सिंपल इक्वेशंस प्रोवाइड करूँ, एक सिंपल चीज़ें प्रोवाइड करूँ, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाई थी, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक धार्मिक ग्रंथ बना के हमने उसे खो दिया है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग श्लोक याद होंगे, बहुत सारे लोगों को जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो याद होगा, पर उसका रियल लाइफ में मीनिंग क्या है, रियल लाइफ इक्वेशंस क्या है, और भगवान आज के समय में श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान हम लोग कैसे एज अ यूथ अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने लेक्चर सीरीज करता हूँ, वैसे ही इसको भी सिंप्लीफाई करने का मेरा 100% अपना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लगभग कर्मफल और बंधन के बारे में बात करी थी। थोड़ा सा उसको और देख लेते हैं, क्योंकि ये ना मतलब बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत डीप है। इसको जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी अगर जैसे मशीन सीख रहे हो, तो मशीन के साथ थोड़ा समय बिताओ, तब तुम्हें पता चलेगा अंदर की गहराइयाँ, कि मतलब कंपटीशन कैसे हो रहा है ना। वैसे ही अगर हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की, तो जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी श्लोक पढ़ रहे हैं, जो भी कमेंट्री सुन रहे हो, उसको जब तुम थोड़ा सा रुक के एनालाइज करोगे, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करोगे, तब तुम्हें उसकी गहराइयों का पता चलेगा। और सारी की सारी जो लाइफ तुम जी रहे हो, वो कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता की किसी ना किसी इक्वेशन से डील करती है, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। तो एक्शन रिएक्शन के भगवान ने कहा कि कर्म करोगे तो फल तो मिलना तय है ना। वही न्यूटन ने भी कहा कि एक्शन का फल आपको रिएक्शन के रूप में जरूर मिलेगा। पर समस्या ये आ जाती, लाइफ और न्यूटन के नियम में बस अंतर ये है कि न्यूटन का जो नियम था वो तुरंत तुम्हें फल दे दे रहा था, रिएक्शन। जबकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो लाइफ है, उसके अंदर कर्म और फल के बीच में थोड़ा सा गैप है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे ओशो कहते हैं कि जो भी तुम कर्म करोगे उसका फल तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जो और मैंने जितना भी पढ़ा, जितना भी मैंने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, और जितना भी मैंने श्री कृष्ण भगवान को जाना है और अपनी लाइफ को देखा है ध्यान से, आप खुद लाइफ को देखो। देखो, मैं हर बार एक बात कहता हूँ, किसी की भी तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। तुम जो सुन रहे हो और जो तुम लाइफ में महसूस कर रहे हो, अगर ऐसा है तो वो चीज़ सही है, और अगर ऐसा तुम्हें दिख नहीं रहा है तो वो चीज़ नहीं है। समझ में आ रही बात ये? तो अगर तुम देख ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, मतलब महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। देख तो बहुत बार हम लोग कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं पर उसको नहीं देख पाते। पर अगर वो चीज़ तुम्हें महसूस भी नहीं हो रही है कि नहीं ऐसा नहीं है ना, तुम्हें महसूस होता है ना कि जो हमने अच्छे काम करे उसका फल तुरंत नहीं मिला, थोड़े दिन बाद मिला, और किसी ने गलत काम करे तो उसका फल भी उसे तुरंत नहीं मिला, थोड़े दिन बाद मिला। ये चीज़ हम देखते हैं अपनी लाइफ में। तो यही लाइफ में ऐसा ही मैंने देखा है एग्जिस्ट होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि जो भी कर्म करोगे उसका फल मिलना तय है। अब यहाँ पे मैंने आपको कंपाउंडिंग कर्व बताया था कि जिनको फल डिले मिलता है उनको फल बड़ा होके मिलता है। अब वो बड़ा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव को कंपाउंड कर लो तो पॉजिटिव बड़ा मिलेगा, नेगेटिव कंपाउंड कर लोगे तो नेगेटिव बड़ा मिलेगा। समस्या क्या आती है? समस्या आती है जो भगवान कर्म बंधन की बात करते हैं, कर्म बंधन, उसके ऊपर भगवान कहते हैं कि तुमने कर्म करा है तो फल तो मिलेगा। पर समस्या है कि जब तुम एक स्पेसिफिक फल की उम्मीद करने लगते हो, कि तुमने कहा कि मैंने ये करा है और मुझे यही फल चाहिए, यही सारी सारी दिक्कतों की जड़ है। समझ में आ रही बात ये? इसको बहुत, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली क्या होता है, आपको मैंने दिखाया होगा, ये जो कह सकते हो लाइफ की जो डुअलिटीज है, ठीक है, जो टाओ है, ठीक है, चाइनीज को टाओ कहते हैं। तो ये जो लाइफ की डुअलिटी है ना, तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जीत हार, अगर देखो अब हो क्या रहा है, बंधन, हम अटैचमेंट, ये जो मैंने अभी बात बताई, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देख सकते हैं एज अ यूथ। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे इसी इक्वेशन की बात करें, तो हमने मान लेते हैं हमें चाहिए, हमने कोई प्रिपरेशन करी एसएससी जेई की, तो हमारा स्पेसिफिक रिजल्ट हम चाहते हैं कि हमारा एसएससी जेई में ही सिलेक्शन हो, ठीक है। अगर ये, तो अब क्या हुआ, अब जेई के रिजल्ट से हम बंध गए। अगर ऐसा होगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सैड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो बात क्या हो रही है कि जब भी तुम एक स्पेसिफिक चीज की उम्मीद करते हो कि तुम्हें स्पेसिफिक चीज मिले, स्पेसिफिक रिजल्ट मिले, है ना, कि तुम भगवान को जाके कहानी बताते हो कि भगवान ऐसा ऐसा होगा, मैं ये करूंगा, देन ये होगा, देन ये होगा, तो तुमने एक स्पेसिफिक प्लान दे दिया नेचर को। तो जब तुम लाइफ को अपना प्लान दिखाते हो तो लाइफ हंसने लगती, कहती कि भाई ऐसा नहीं होगा। और वही चीजें जो होती है ना, वहीं पे सारी की सारी दिक्कत आती है। तो भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें इस पे, इसी सिचुएशन में वो बात करते हैं कि निष्काम कर्मयोग करो, मतलब किसी चीज से ना अटैच मत हो, किसी चीज से बंधन मत बांधो। कहने का मतलब है कि लाइफ की जो डुअलिटीज हैं उन्हें ऐसे का ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो।
यानी कि अगर तुम जीत चाहते हो तो हार भी तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात है? अगर तुम्हें सुख की कामना है तो दुख के लिए भी तुम्हें अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें मान चाहिए तो अपमान के लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग निष्काम कर्म का मतलब क्या हुआ कि जो भी तुम वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसको तुम 100% अपना उसमें दे रहे हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो वर्क तुम्हारे मन का हो या ना हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूँ आपको। आप लाइफ में देखना, लाइफ में दो तरीके के काम होते हैं। एक होते हैं जो तुम करना चाहते हो, यानी कि तुम्हारा मन करेगा, और एक जो होगा जो तुम्हारा मन नहीं करेगा करने का। ध्यान रखना, ये दो तरीके के काम है। अगर मैं दुनिया के सारे कामों को बांट दूं तो दो कैटेगरी बनती हैं। एक है जिसको मन करना चाह रहा है और एक है जिसको मन नहीं करना चाह रहा है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। हमारा मन जीत चाह रहा है और हार नहीं चाह रहा है, सुख चाह रहा है, दुख नहीं चाह रहा है। अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो हमारा मन आईएएस बनना चाह रहा है, पर उसकी आईएएस की जो प्रिपरेशन है वो नहीं करना चाह रहा है। सही बात है, बिल्कुल। हमारा मन गेट में रैंक 1 चाह रहा है, लेकिन गेट रैंक 1 की जो प्रिपरेशन है वो करना नहीं चाह रहा है। तो एक बात आपको याद रखना, लाइफ की जो डुअलिटीज है ये हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगी। तो भगवान अर्जुन को इसलिए ये सब समझा रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट, इतना लंबा पूरा चैप्टर 2 में निष्काम कर्मयोग पे इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि काम के प्रति या जो वर्क तुम कर रहे हो या जो भी तुम कर रहे हो उसके प्रति ना बहुत ज्यादा अटैच होके मत करो। यानी कि सुख की बहुत ज्यादा चाह के साथ काम मत करो, क्योंकि अगर हार आएगी तो टूट जाओगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये कि दुख दुख आएगा तो तुम टूट जाओगे। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आप गेट में रैंक 1 प्रिपरेशन, मतलब गेट 1 पाना चाहते हो, गेट में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो, तो ये तुम्हारे मन का काम है। लेकिन इसको पाने के लिए जो प्रिपरेशन है वो तुम्हारे बेमन का काम है, यानी कि वो तुम करना नहीं चाहते। तो बेमन के काम को करने में जब तुम जो होगे सहज हो जाओगे, जब तुम बेमन का काम करने में भी तुम्हें कंफर्टेबल हो जाओगे, तब तब जाके तुम बड़ा काम कर पाओगे, तब जाके तुम्हें गेट की फर्स्ट रैंक मिल पाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी जेई का एग्जाम है, तो अब जेई के एग्जाम में जीके भी आती है, अब टेक्निकल है, तो मान के चलते हैं दो चीजें हैं, एक है टेक्निकल कोर्स है और एक है नॉन टेक है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका नॉन टेक में मन होता है लेकिन टेक्निकल मन नहीं होता, बहुत होंगे जिनका टेक्निकल मन होगा नॉन टेक मन नहीं होगा। तो जब तुम बेमन का काम, यानी कि नॉन टेक तुम्हारा मन नहीं है, मान के चलते हैं मैं जैसे एग्जांपल ले लूँ अपना, तो मैं टेक्निकल पढ़ने में बहुत कंफर्टेबल होता था और नॉन टेक बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आता था। तो वही चीज़ है। तो लेकिन अगर तुम्हें एग्ज़ाम निकालना है, तो अगर तुम्हें कोई बड़ा काम करना है तो तुम्हें उन बेमन के काम को करने की आदत डालनी पड़ेगी। समझ में आ रही है? तो जो भी तुम्हें काम मिले वो मन का हो या बेमन का हो, जब तुम दोनों को करने में सहज हो जाओगे, दोनों को करने में कंफर्टेबल हो जाओगे, है ना, दोनों को अपना 100% दे पाओगे, तब तुम निष्काम कर्मयोग के लिए उपलब्ध होगे, तब तुम कृष्ण भगवान के हिसाब से तुम बड़े काम करने के लिए तैयार हो। तो ऐसा आपने देखा होगा, ये मैं इस पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। अभी मैंने पीछे एक लेक्चर भी डाला था, रील वर्सेस रियल लाइफ, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा टाइम जो होता है, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो तो एक ही पॉइंट पे आते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक वहाँ पर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, आपकी लाइफ बड़ी बोरिंग होगी। ठीक है, तो अगर तुम ये बोरिंग काम को करने में सफल हो पाए, ठीक है, अगर तुमने, अब यहीं पे देखो श्रीमद् भगवत गीता डायरेक्टली आ जाती है कि आपको काम के प्रति जो भी वर्क कर रहे हो उस वो बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है, इन दोनों के प्रति अगर तुम सम रह पाए, मतलब दोनों के प्रति तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है, ना तो तुम्हारा इस एक्साइटेड लाइफ के प्रति अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, और मतलब ना तो तुम इसको करने के लिए बहुत आतुर हो, और ना बोरिंग काम को करने से दूर भागो। समझ में आ रही बात? ये इंपॉर्टेंट लेसन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये कहता हूँ सेकंड चैप्टर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर श्रीमद् भगवत गीता का। ठीक है, तो ना तो तुम बोरिंग काम को करने से दूर भागो, और ना ही जो इंटरेस्टिंग काम है इसको करने के लिए पागल हो कि यार मुझे बस यही यही काम मिले। समझ में आ रहा है? तब जाके तुम्हारी बुद्धि जो होगी वो स्थिर होगी, तुम्हारा मन जो होगा वो स्थिर हो पाएगा, और तुम बड़े काम, यानी कि गेट की पहली रैंक या आईएएस जो भी तुम कर रहे हो, कुछ बड़ा लाइफ में हासिल कर पाओगे। जब आप बोरिंग काम करने में कंफर्टेबल हो जाते हो ना, तभी लाइफ बदलती है। जैसे विराट कोहली है, तो विराट कोहली के आप इंटरव्यू कभी सुनना, विराट कोहली को तुम 3 घंटे के लिए मैच फील्ड पे देखते हो, उसके ऐड चलते हैं, ये सब चलते हैं, पर वो जो डेली 5 घंटे 6 घंटे जो गर्मी में धूप में सेम शॉट 1000 बार खेलता है, कितना बोरिंग काम है। मतलब तुम्हें सेम शॉट 1000 बार खेलना है, सेम स्टेंस लेना है, तो ये जो काम है ना, ये इसको ये बनाता है। समझ में आ रही बात? ये तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको ये वाला सिंबल आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, यही व्हाइट का अस्तित्व को ध्यान रखता है। ये मैंने आपको बताया भी था
कि मतलब लाइफ के दोनों हिस्से तुम्हें लेने पड़ेंगे। अगर तुम्हें गेट की फर्स्ट रैंक चाहिए तो तुम्हें 12 घंटे का शेड्यूल्ड पढ़ाई का, 12 घंटे 8 घंटे वो जो बेमन का काम है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है? अगर तुम्हें जीत चाहिए तो हार को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो दुखों के लिए भी अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज समझ लो कि लाइफ में अगर तुम्हें इस तरीके के एक्साइटमेंट चाहिए, है ना, तो तुम्हें वो जो बोरिंग स्टफ है उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं कोई भी लेक्चर तैयार करता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, प्रॉपर बुक पढ़ता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स पढ़ता हूँ, अपनी जो कंटेंट है वो सोचता हूँ, अपना जो नॉलेज जो मुझे प्री स्टोर है उसके बारे में देखता हूँ। देन उसके बाद क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ। स्क्रिप्ट में मैं क्या करता हूँ, लेक्चर्स इन डिटेल मतलब इन डेप्थ लेक्चर्स तैयार करता हूँ कि जो भी बातें मुझे डालनी हो सब। देन उसके बाद मैं पीपीटी बनाता हूँ। पीपीटी भी एक स्टोरी की तरह बनानी पड़ती है कि सारी चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ वो सब की सब मैं बता सकूँ। देन पीपीटी के बाद मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद मैं थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ। देन उसके बाद उसे अपलोड करता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही? तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इस सारे प्रोसेस में सबसे इंटरेस्टिंग काम होता है रिकॉर्ड करना। ठीक है, सबसे जो मज़ेदार काम होता है कि मस्त। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारा स्टफ जो है अगर ये ना हो तो ये रिकॉर्डिंग संभव नहीं हो पाएगी उतनी अच्छी क्वालिटी की। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग काम करने हैं तो आपको ये जो बोरिंग काम है ना ये बाई पार्ट आएंगे। यानी कि ये रिकॉर्डिंग अगर ये वाइट है मेरे लिए तो ये सारा जो मैटर है ये सब ब्लैक है। तो अगर तुम्हें ये वाइट पोर्शन एंजॉय करना है तो उसके साथ ये ब्लैक पोर्शन भी आएगा। अगर आईएएस बनना है तो ट्रांसफर का जो दुख है वो तुम्हें फेस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें बहुत पैसा कमाना है या बहुत कुछ करना है तो तुम्हें पार्टियां जो मिस कर रहे हो, जो मूवीज देखना छोड़ रहे हो, जो लोगों के साथ तुम फ्रेंड्स जो छूट रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जो गपशप छूट रही है वो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो डेट इज द कोर मीनिंग कि किसी से अटैच मत हो। समझ में आ रही बात ये? तो आप दोनों कामों में कंफर्टेबल आपको होना बहुत जरूरी है। और ये कब हो पाएगा कि जब तुम्हारे मन का हो तब भी सही है और बेमन का हो तब भी सही है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसी में अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भगवान खुद बताते हैं कि निष्काम कर्म कैसे करा जाता है। वो कहते हैं कि चाहे मन का हो या बेमन का, मैं मेरे लिए पूरी दुनिया का सब कुछ अवेलेबल है, सारा ऐश्वर्य मेरे पास है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी को निभा रहा हूँ। तो इसीलिए भगवान हमेशा जो कर्मयोग जो शुरुआत के 6 अध्याय हैं वहां पे भगवान ने पूरा फोकस करा कि आप अपनी ड्यूटी को निभाओ, भले ही वो ड्यूटी इंटरेस्टिंग हो या नहीं हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं चाहता तो घर पे आराम कर सकता था पर मैं अपने धर्म को निभा रहा हूँ, तुम्हारा रथ हाँक रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल निष्काम कर्म। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, कुछ तुमसे चाह नहीं है। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा था कि निष्काम कर्म जो है वो कर्म बंधन से मुक्त करता है। तो पहली चीज आती है कि कैसे मुक्त कर रहा है। तो इसको हम लोगों ने अभी अभी चर्चा करी काफी हद तक कि कैसे कर्म बंधन से मुक्त होगे। यानी कि जब तुम कोई काम करोगे और बदले में कोई चीज की तुम्हें एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, तुम ये नहीं सोचोगे कि मैं जो आज पावर सिस्टम पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, मैं आज पावर सिस्टम पढ़ रहा हूँ तो ये पावर सिस्टम जो पढ़ूंगा इससे गेट का एग्जाम निकलेगा, इससे एसएससी जेई निकलेगा या मेरे इंटरव्यू में आएगा, कोई तुम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम पूरा पूरा फोकस पावर सिस्टम पढ़ने पे कर रहे हो। तो तुम कर्म बंधन मुक्त हो। फिर तुम्हारा हो सकता है गेट में ना हो, एसएस गेट में ना होगे तो तुम थोड़ा दुखी होगे, डिप्रेस नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि ठीक है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तुमने एक स्पेसिफिक कर्म, एक स्पेसिफिक फल नहीं चुना। लाइफ में जब भी तुम स्पेसिफिक फल चुनोगे तो वहां पे तुम बंध जाओगे उस फल से। समझ में आ रही बात है? यानी कि तुम अगर सोचोगे कि इस बंदे के साथ ये बंदा मेरे साथ इस तरह से बिहेव करे तो तुम बंध गए। और जब तुम बंध जाओगे तभी तुम्हें दुख और सुख का महसूस होगा। समझ में आ रही है? इसका बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल बहुत सारे दे रहा हूं मैं, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हो, वरना अगर मजा आ रहा है तो चलते रहने दो। तो जैसे अगर हम लोग, जैसे मैं अपने हॉस्टल लाइफ में बता रहा हूँ, मैं हॉस्टल लाइफ में था तो क्या होता था कि हम लोग जैसे मान के चल रहे हैं कि हम जो है सब दोस्त बैठे हैं। अब उनमें से मान लो मैंने कहा कि यार चल रहा चाय पीने चल रहे हैं। अब मैंने अगर कहा चाय पीने चल रहे हैं तो अगर मैं इस सोच से कह रहा हूँ कि हो सकता है ये 3 जो बंदे मेरे दोस्त हैं ये चाय पीने को मना भी कर सकते हैं और हाँ भी कर सकते हैं, तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहूँगा चाय पीने चल रहा है, कहेगा अबे नहीं यार तू पिया, तो मैं कहूँगा चल ठीक है मैं पियाता हूँ, है ना। तो ये हो गया कि कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है, तो तुम कर्म बंधन से यहाँ पर मुक्त हो। समझ में आ रही बात है? जस्ट बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। लेकिन अगर तुमने कहा कि चल यार चाय पीने चल रहे हैं, अब वो बंदे ने मना कर दिया नहीं यार आज मन नहीं, तुम कहोगे यार तुम्हारा रोज का है यार इतना, अब तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा मन खराब हो गया। अगर किसी के हाँ या ना करने पे तुम्हारा मन जितना डेप्थ में खराब होगा उतने ज्यादा तुम उस चीज से अटैच थे। समझ में आ रही? सिंपल बिल्कुल। तो अगर कोई भी चीज जो तुम चाह रहे हो, जो तुम्हारी डिजायर है, जो तुम्हारी डिजायर है और जो रिजल्ट है,
इनके बीच में जितना बड़ा गैप होगा उतना ज्यादा तुम्हारा दुख होगा और उतना ही ज्यादा तुम्हारा कर्म बंधन का बॉन्ड है। समझ में आ रही बात है? तो जितना ज्यादा तुम बॉन्डेज होंगे, जितना ज्यादा तुम उम्मीद कर रहे होगे एक स्पेसिफिक रिजल्ट की, उतना ज्यादा तुम देखना दुखी होगे। समझ में आ रही है? तो आपको ये बात समझ के रखनी है। आपको अपना 100%, जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि कैसे तुम किसी भी तरीके के सिचुएशन में सम रह सकते हो। मैंने बताया था शुरुआत में, ये मॉडल सेट करा था कि आपको न्यूट्रल स्टेट में रहना है। और न्यूट्रल स्टेट का मतलब ना तो ओवर एक्साइटेड ना अंडर एक्साइटेड। तो वही चीज है। तो इस काम के लिए आपको जितना ज्यादा तुम रिजल्ट से डिटैच रहोगे, जितना ज्यादा तुम अपना 100% दे दिया, उसके बाद हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्लान भी तैयार रखो कि अच्छा ठीक है एसएससी जेई दे रहे हैं, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो मैं दोबारा तैयारी कर लूंगा। तो जब इस मोड में तैयारी करते हो, इस मोड में जब काम करते हो कि ठीक है दोनों चीजें हो सकती लाइफ में, तो तुम क्या करते हो, वहां पे एक स्पेस देते हो। तो भगवान कहते हैं वहां पे तुम कर्म बंधन को पार कर जाते हो। तो वहां पे तुम इतना ज्यादा जब बंधन नहीं होंगे तो इतना ज्यादा दुख भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे समझ में आ रही होगी बात ये। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि तुलसीदास जी ने कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में बिन रहे उदास। यानी कि सब लोग कोई किसी ना किसी वजह से दुखी हैं दुनिया में, थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो क्या हम लोग राम जी की भक्ति कर लें, है ना? तो राम जी के अगर हम भक्त बन जाएंगे तो क्या हमें दुख नहीं मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन। ये जो चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस है ना? और ये खुद की लाइफ की जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हम लोग निष्काम कर्म वाला बात लेके चल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब तुम देखो, अगर तुम राम जी की भक्ति को ये तुलसीदास जी कहते हैं, तो क्या हुआ कि मैं ऐसे ही सोचता था यार, है ना? मैंने भक्ति करता था जब, ये मैं बात बता रहा हूँ, ये बात है 2007-8 की बात है। इंडिया वर्ल्ड कप चल रहा था T20 जो जीती है 2007 वाला। तो क्या हुआ कि मैंने हनुमान जी की भक्ति करना स्टार्ट करी, और हनुमान जी की भक्ति करता था और मैं कहता था आज भगवान हनुमान जी आज इंडिया जीत जाए। इंडिया जीत जाती थी। फिर अगला मैच आया, फिर हनुमान जी की पूजा करी, मैंने कहा भगवान इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत गई। ऐसा हर बार हुआ। तो मैंने कहा ये तो सही है यार, मतलब हनुमान जी की भक्ति करो और इंडिया जीतेगी, जो कहोगे वो मिल जाएगा। समझ में आ रही? अब देखना, देखो मैं अटैच होता जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, उसके बाद वर्ल्ड कप, हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। फाइनल आया, मैंने कहा भगवान से हनुमान जी से जीत जाना, तो हारा हुआ मैच जीत गए। हमें लग रहा था पाकिस्तान जीतेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब क्या हुआ, तुम सेट हो गए हो बिल्कुल। जैसे आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा, तो पहले बॉलर बाहर बॉल डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा, तुम सेट कर देगा तुम्हें कि हाँ भाई अब तुम मेंटली तैयार हो कि ये बॉल भी बाहर आनी है, और तब वो बॉल जो आती है एक इन स्विंग आएगी और तुम उसमें बोल्ड हो जाओगे। तो वैसे ही क्या होता है, लाइफ भी तुम्हें तुम्हारे मिसकंसेप्शन को सेट कर देती है कि चलो सही है यार, ये बेवकूफ़ बन गया, है ना? इसको बिल्कुल सेट कर देते हैं, ठीक है, इसको यही लगने देते हैं कि हाँ ठीक है। तो हनुमान जी ने क्या करा कि हाँ ठीक, मैच जीत गए, जीत गए, जीत गए, और फाइनल वर्ल्ड कप भी जीत गए। अब क्या हुआ, अब भैया जो था, अगला अपना एग्ज़ाम आया। अब हमने सोची कि भैया ऐसा है, अपना पेपर है, तो 100 नंबर तो बहुत हो गए, चलो 80 मांग लेते हैं कि भगवान मैथ्स में 80 नंबर आने चाहिए। मैथ से थोड़ा हमेशा ही डर लगता था मेरे को, तो मैथ्स में 80 नंबर हनुमान जी से कह दिया। मैंने कहा भगवान 100 नहीं, 80 नंबर का हिसाब किताब रखते हैं अपने। अब क्या हुआ, पेपर हुआ, पेपर बेकार हो गया बिल्कुल, कोई बात नहीं, हारा हुआ मैच जब इंडिया को जिता सकते हैं, तो हमारा जो पेपर 60 का हुआ उसमें 80 नंबर दिलवा सकते हैं हनुमान जी, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो उसमें नंबर आया 85, है ना? तो कॉलेज का मतलब स्कूल लेवल पे था, तो भाई 50 नंबर आए। अच्छा, अब तो यार मामला गड़बड़ है। तो मैंने कहा हो सकता है हनुमान जी ने जो है वो मैच में काम करते हूँ, है ना? कि मतलब ये समझ में आ गया कि भैया हनुमान जी की जो भक्ति है वो पढ़ाई में नहीं चलेगी, पढ़ाई में तुम्हारी मेहनत चलेगी, लेकिन हनुमान जी की भक्ति यानी कि मैच में चलेगी, है ना? तो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, उसके बाद अगला मैच आया, इंडिया साउथ अफ्रीका टूर, या सर्टेन कहीं इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, कहीं गई थी मैच। तो मैच मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा आता था, खेलता भी था बहुत। तो मैंने कहा कि हनुमान जी से भगवान आज जो है मैच जिता देना, ये वाला सीरीज का फाइनल है। और मैच इंडिया हार गई। तब भाई साहब जो दिल टूटा है, मतलब समझ में आ गया कि यार, तब लाइफ की रियलिटी समझ में आई कि भैया ये इत्तेफाक था कि ऐसी चीजें हो रही थी, है ना? मतलब कोई चीज ना प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। तब क्या हुआ कि जब दिल टूटा, भक्ति टूट गई हनुमान जी की, बचपना था, भक्ति टूट गई हनुमान जी की, सोचा कि यार अब हनुमान जी की भक्ति नहीं करेंगे यार, ना मैच जिता पा रहे हैं ना नंबर ही दिला पा रहे हैं। पर अगर आप ध्यान से देखो, उसके बाद ही सही भक्ति की स्टार्टिंग होती है। मतलब जो लोग भक्ति कहते हैं ना, तो इस बात के लिए जो भागवतम है,
श्रीमद् भागवतम, उसमें एक प्रसंग आता है कि नारद जी पूछते हैं, युधिष्ठिर जी पूछते हैं, मैं युधिष्ठिर महाराज, उनका राज जब उनका वो इंद्रप्रस्थ जब उन्होंने बनाया था तो वहाँ यज्ञ वज्ञ हो रहा था, तो कृष्ण भगवान से पूछते हैं, यार एक बात बताओ भगवान कृष्ण जी, मैंने एक बात देखी है कि शिव जी के भक्त जो होते हैं वो तो बहुत पैसे वाले होते हैं, है ना, बहुत अमीर होते हैं, जबकि वो जो शिव जी हैं वो तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पे रहते हैं, ना पैसा है ना धन है, एकदम बिल्कुल विभूत लगा के बैठते हैं। और जो आपके भक्त होते हैं, कृष्ण जी के भक्त होते हैं, विष्णु जी के भक्त होते हैं, ये बड़े ही बिल्कुल मतलब जैसे गरीब से होते हैं, बिल्कुल दुख का पहाड़ टूटा रहता है इनके ऊपर, तो ऐसा कैसे होता है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो भाई, अपनी तो ऐसा ही है, हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई आता है तो हम टेस्ट लेते हैं प्रॉपर। तो जब भक्ति किसी की कबूल करते हैं ना, तो पहले तो वही जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, पहले तो कंपाउंडिंग उसकी जो नेगेटिव कर्म है ना उसको खाली करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले बोले हम क्या करते हैं कि उसके सारे सुख हर लेते हैं, दुखों का पहाड़ तोड़ देते हैं, उसके ऊपर गिरा देते हैं। अब देखते हैं कि क्या, अच्छा ठीक है, फिर वो जो मांगता है उसको पूरा ही नहीं करते हैं, है ना। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे पैसे का दम होता है, पैसा हर लेते हैं, है ना, घर वालों का दम होता है, घर वाले छोड़ के चले जाते हैं, दोस्तों के ऊपर डिपेंड होता है, दोस्त भी साले लात मार देते हैं। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि भगवान कहते हैं जब ये सब हो जाता है और उसके बाद भी वो बंदा टिका रहता है, तब जो है, तब मैं उसको अपने उसके ऊपर अपनी विशेष कृपा करता हूँ और जितना लिया था उसके चौगुना दे देता हूँ। ठीक है, उसका वो मतलब ये समझ लो अनंत चीजें मिलेंगी उसे, लेकिन उसको वो टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि लाइफ जो है ना वो विष्णु जी मेनली चला रहे होते हैं, क्योंकि विष्णु जी जो हैं वो कर्ता माने गए हैं, ठीक है, जो शिव जी हैं वो विध्वंस, और जो ब्रह्मा जी हैं वो जनक हैं, और विष्णु जी जो करता है, तो लाइफ ना काफ़ी हद तक विष्णु जी के अकॉर्डिंग चलती है। तो लाइफ में भी ऐसा ही होगा कि जो तुम मान के चल रहे हो वो चीज़ें टूटेंगी, जब वो चीज़ें टूटेंगी तभी तुम्हें समझ में आएगा, अगर तुम उसमें सम रह पाए, ठीक है। अगर तुम किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हो, तुम चाहे विष्णु जी की पूजा करो, चाहे हनुमान जी की पूजा करो, चाहे किसी की पूजा करो, जब चीज़ें तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं चलेंगी तब तुम कैसी भक्ति करते हो, ये चीज़ डिसाइड करेगा कि तुम सही बंदे हो, या तुमने निष्काम कर्म या तुम्हारे जो भगवान सिखाना चाह रहे हैं वो तुमने सीखा कि नहीं सीखा। अगर तुम्हारा दिल टूट गया और तुमने भक्ति छोड़ दी, इसका मतलब वो सब चीज़ें जो थी वो केवल रिजल्ट से अटैच थी, रिजल्ट खत्म हुए और तुमने काम करना छोड़ दिया, डेट इज़ द थिंग। तो वापस आते, इधर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए थे, तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो यही चीज़ मैंने पढ़ी यार, बहुत बार मैंने पढ़ी थी, तो मैं ये सोचता था हमेशा कि यार क्या राम जी के भक्तों के ऊपर कोई दुखी नहीं आते हैं, क्योंकि भाई ये तो यही कह रहे हैं, है ना, कि राम जी के भक्तों कभी दुखी नहीं होते। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि यार ये कैसे पॉसिबल है? अगर ऐसा होता तो जो राम जी के भक्त हैं वो दुखी तो वो भी दिखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो दुखी नहीं है। फिर मैंने बहुत सारे चैनल देखे, बहुत सारे जो संतों की वो आते रहते हैं प्रवचन सुने, तो बहुत सारे लोग ये कहने लगे, अरे नहीं नहीं, तुमने वो भक्ति सही से नहीं करी होगी। आपने देखा होगा बहुत बार ना, लोग यही, जब कुछ आंसर नहीं होता, जैसे तुम मान लो तुमने पढ़ा, अब तुम्हें समझ में नहीं आया, तो इंसान कह देगा नहीं नहीं वो तुमने सही से नहीं पढ़ा होगा। यार ये कोई बात नहीं होती सही से नहीं पढ़ा होगा, अगर सही से नहीं पढ़ा तो आप बताओ क्या कैसे सही से पढ़ा जाए। समझ में आ रही बात ये? तो ये एक बड़ा अजीब आंसर था कि सही से नहीं पढ़ा, सही से भक्ति नहीं करी होगी तुमने। सही और गलत जैसी भक्ति कोई नहीं होती, भक्ति भक्ति होती है। तो मैंने इसके ऊपर जब बहुत समय तक देखा, तो एक दिन भगवान की कृपा से मुझे इसका आंसर मिला। उसका आंसर सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बात क्या है, हम जो देख रहे हैं जीत और हार, मान और अपमान, ये जो चीजें हैं ना, ये हैं इवेंट्स। कि तुमने एग्जाम दिया और तुम फेल हो गए, है ना, तुमने किसी से बात करी और उसने तुम्हें 4 गाली सुना दी। सो दीज आर द इवेंट्स जो कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से जो तुम सुख और दुख महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम दुखी हो, वो है हमारी फीलिंग्स। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड फीलिंग्स। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर कोई इवेंट तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके प्रति तुम कैसा फील कर रहे हो, ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये दोनों चीजें अलग हैं। तो जो सुखी राम के दास, अब राम के दास कौन कौन हो सकते हैं? राम के दास का मतलब समझ लो। तो राम के दास का मतलब क्या हुआ? जो दास का काम क्या होता है? अगर आइडियल सर्वेंट की बात करें, तो आइडियल सर्वेंट क्या होता है? मालिक के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अगर मालिक कह देगा कि भाई तुम पानी ले आओ, तो वो पानी ला देगा। वो कह देगा कि तुम पेड़ों में पानी डालाओ, वो पानी डालाएगा। वो कहेगा तुम छत साफ कर दो, तो छत साफ कर देगा। एक आइडियल सर्वेंट ऐसे ही तो होता है। तो अगर आइडियल सर्वेंट की बात करें, तो यहाँ पे सबसे सिंपल चीज है कि मतलब उसका अपना कुछ नहीं होता है।
जो राम जी, जो मतलब आपका मालिक कह देगा वो काम करोगे। तो जब तुम अपना कुछ नहीं लेके आ रहे हो, अपना एजेंडा, पर्सनल एजेंडा नहीं है, तुम्हारा पर्सनल कोई फेवरेट नहीं है कि ये मेरे को पसंद है और ये मेरे को नापसंद है, जब तुम्हारा पर्सनल फेवरेट नहीं है कोई, तो तुम दोनों चीजों के लिए तैयार रहोगे। तो तुम्हारे अगर मन का काम हो तो भी ठीक है, और बेमन का काम हो जाए तब भी ठीक है, क्योंकि तुम तो सर्वेंट हो। तो राम के दास बनने पे इंसान को फोकस करना है। अगर आप ये कोट लेके चल रहे हैं तो भक्त जो है, अगर आपको भक्ति सीखनी तो हनुमान जी से सीखो, है ना। तो राम के दास मतलब हनुमान जी का माइंडसेट सीखो। अब हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि यार मुझे दक्षिण में क्यों भेज रहे हो भाई, बहुत गर्मी है, वो चलेगा सीता जी का पता लगाने। फिर उनको जब लंका जाने को कहा गया सीता जी का पता लगाने के लिए, तो वो चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा यार मैं क्यों जाऊं यार, इसको भेजो यार, मेरे को नहीं पता। अगर वो जाते भी तो वो बेमन से जाते, बेमन से जाते तो काम ही नहीं होता। वो रास्ते में वो जो लंकनी आती है तो उसको वो डर के भाग आते, या कह देते अरे अरे यार रास्ते में तो बहुत रुकावट थी, मैं चला आया। तो ऐसा क्यों नहीं, तो राम जी से, सॉरी हनुमान जी से आप भक्ति सीख सकते हो। और सर्वेंट, जो दास की बात कही गई है, तो राम का दास का मतलब जो राम दे देंगे वो हमारा एक्सेप्टेंस है, हमें वो चीज स्वीकार है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से डिफरेंस है कि जैसे जीत, और या कह सकते हो अच्छा हुआ या कोई चीज बुरी हुई, हम कहते हैं ना ये अच्छा हुआ। जैसे हमने सोचा कि यार अपना ये हो जाएगा, अपना सिलेक्शन हो गया तो ये अच्छा हुआ, अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हुआ तो बुरा हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि अच्छा और बुरा का क्या मतलब है। तो कोई भी चीज जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से होगी, जो तुम चाह रहे हो जाए, तो तुम कहोगे बहुत अच्छा हुआ। ऐसा ही तो होता है लाइफ में। तुमने भगवान को 10 लाख रुपए का प्रसाद चढ़वाया, तुमने कहा अगर मेरा ये 2 करोड़ का टेंडर पास हो गया, सुनते रहना, 2 करोड़ का टेंडर पास हो गया तो मैं भंडारा करूंगा। अब देखो टेंडर पास हो रहा है और तुम जो है उस टेंडर के अंदर करप्शन करोगे, मान के चलते हैं, होता ही है ज्यादातर। तो जो 2 करोड़ का तुम टेंडर पास करवा रहे हो उसमें से करीब 50-70 लाख तुम खा जाओगे। ये बात तुम्हें पता है और तुमने ये भगवान से कहा और टेंडर पास हो गया। अब तुम अगर अपने नजर से देखोगे तो तुम कहोगे कि बहुत बढ़िया हुआ और तुम भंडारा करोगे, है ना। तो वो जो इवेंट हुआ, वो जो तुम्हारा टेंडर पास होना है, वो क्या इवेंट है। और हर इवेंट किसी ना किसी की नज़र से अच्छा और बुरा होता है। तुम्हारी नज़र से वो अच्छा हुआ, लेकिन जो लोग, जो पब्लिक है, जो समाज है, उसकी नज़र से वो चीज़ खराब होगी, क्योंकि तुम उसमें पैसा खा जाओगे, है ना। अगर वो टेंडर नहीं मिलता तो तुम्हारी नज़र से वो बुरा होता, लेकिन लोगों की नज़र से बढ़िया हो जाता, क्योंकि तुम वहां के करप्ट आदमी हो। तो यानी कि जो इवेंट्स हैं वो इवेंट हैं केवल। ठीक है, समझ में आ रही बात, है वो जस्ट फैक्ट्स हैं। अब वो फैक्ट्स किसी के लिए अच्छे भी हो सकते हैं और किसी के लिए बुरे भी हो सकते हैं। तो ये जो अच्छा बुरा है, ये जो हम कह देते हैं, जोड़ देते हैं, ये सुख और दुख जो हम अनुभव करते हैं, वो सिंपली हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई इवेंट तुम्हारे अकॉर्डिंग होता है तो हम कह देते हैं बहुत बढ़िया हुआ, हमें सुख महसूस होने लगता है। और हम कहते हैं कोई इवेंट बहुत ही खराब हुआ तो हमें लगने लगता है कि बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। तो इवेंट अगर हमारे अगेंस्ट नहीं हुआ तो हमें लगता है खराब हो रहा है। तो जब भी हमारे हिसाब से चीजें होंगी तो हम पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव फीलिंग करने लगेंगे। और जब चीजें हमारे अगेंस्ट में होंगी तो हम दुख का एहसास करेंगे, हमें दुख महसूस होने लगेगा। तो ये जो चीजें हैं ना, सुख दुख, ये तो यहाँ पे ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को अलग करके बताई। सो डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। समझ में आ गई होगी बात, ही क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे लेसन क्या याद रखना है, लेसन सिंपल सा याद रखना है कि हम इवेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम फीलिंग चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, राम का दास बन के। राम का दास ना, राम का दास मतलब इन द सेंस कि आप क्या करो, अपने आप को अलाइन कर दो विद द नेचर, अलाइन विद द नेचर, या कह सकते हैं इसे दूसरे शब्दों में जो बहुत फेमस है, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, समझ में आ रही बात, ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि जो भी लाइफ तुम्हें दे उसे एक्सेप्ट कर लो, उसको एक्सेप्टेंस के साथ करो। किसी के प्रति कोई भी चीज जो तुम्हारी है, तो ना तो उसके प्रति बहुत ज्यादा निगेटिव होना है, ना उसके प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में तुम दुख का अनुभव करोगे 100%। तो अगर आप जी के पढ़ रहे हो तो उसको भी यार इंजॉय करके पढ़ सकते हो, और अगर आप टेक्निकल पढ़ रहे हो तो उसको भी नॉर्मल रह के पढ़ सकते हो। समझ में आ रही बात, ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो दोनों चीजों को, अगर आपको बैलेंस बुद्धि चाहिए, जो भगवान सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, हम जो बात कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में कि सम कैसे रहा जा सकता है ना। तो इससे क्या होगा, तुम्हें जो भी काम दिया जाएगा, अगर तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी जाएगी तो तुम बहुत अच्छा संभालोगे। तुम जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि उन्हें जहां भी जिस भी पोस्ट पे भेज देते हैं उस पोस्ट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो लोग रियल लाइफ में इस श्रीमद् भगवत गीता के जो नॉलेज है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो राम के दास की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है तुम भक्ति एक्सेप्ट करो, राम जी की भक्ति बन जाओ।
तुम लाइफ के भी भक्त बन सकते हो। समझ में आ रही बात ये? तो जो भी जिसको भी तुम मानते हो, तुम शिव जी को मानते हो, जिसको भी मानते हो, तो जब भी कोई चीज तुम्हारे पास ऐसी आए जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर वो तुम्हारी ड्यूटी है, वो तुम्हें करना पड़े, तो उसको, उसके साथ मन को शामिल शामिल कर लेना। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है यार, ये राम जी का काम है, कर देते हैं, ड्यूटी है ये अपनी। ठीक है, उसमें अपना अच्छा और बुरा मत देखने लगना, बस जुड़ जाना। ठीक है, सो डेट इज द कोर मैसेज। तो निष्काम कर्म हमें कैसे बचा सकता है इस चीज से? सिंपली बचा सकता है कि निष्काम कर्म हमें क्या करता है? सुखी करता है। तो जो राम के दास सुखी कैसे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे अब पूरा कंप्लीट करते हैं। तो सुखी राम के दास कैसे हैं? कि राम के जो दास हैं, राम के जो भक्त हैं, उनके जीवन में भी बहुत ही कठिनाइयां आ रही होंगी और बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी, पर क्या है कि वो सारी दिक्कतों को भगवान की इच्छा मान के, जो वो उनके जो बेमन के काम उन्हें करने पड़ रहे हैं, उसको वो राम की कृपा मान के कर रहे हैं। तो जब आप, जो भी आपको काम दिया जाए, उसको आप मन का हो या बेमन का, दोनों को जब आप समान रूप से करते हो, तब तुम एक ऐसी स्टेट में आ जाते हो जो तुम हमेशा हैप्पी रहोगे, हमेशा सुख रहोगे, एक आनंद की अनुभूति करते हो। समझ में आ रही बात है? आनंद का जो वर्ड है ना, वो उस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है जब तुम शांत रहते हो, जब तुम्हें खुशी का अनुभव होता है। समझ में आ रही बात है? तो डेट इज द मेन थिंग जो कि निष्काम कर्म तुम्हें प्रोवाइड करवाएगा। तो हमें करना कैसे? हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है कि हमको क्या करना है, जैसे रामायण में देखा होगा कि हमें राम जी का नाम लिख के, या जो भी आप कह रहे हो, भगवान के नाम पे अपना काम करो और उस पत्थर को समुद्र में डालते जाओ। एक ना एक दिन समय आने पर वो पुल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आप इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे यहाँ पे जो जो नल और नील थे, उन्होंने जब जब राम सेतु बनाया, तो उन्होंने यही करा, पुल, पत्थर पे राम का नाम लिख के पत्थर को समुद्र में डाल दिया, और वो धीरे धीरे तैरते गए और बड़े बड़ा पुल बनता चला गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आपको पेशेंस वाली बात, तो ये चीज़ मैं जैसे अपनी लाइफ में बहुत बार देखता हूँ, बहुत बार मैं लेक्चर्स तैयार करता हूँ और देखता हूँ कि उनके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। पहले के समय पे ऐसा बहुत होता था कि जैसे मैंने मान लो कोई लेक्चर तैयार करा, कोई सीरीज़ बनाई मैंने, है ना, तो उस पे क्या हुआ, व्यूज़ ही नहीं आए, बहुत दिनों तक व्यूज़ नहीं आए, बहुत कम व्यूज़ आए। तो मैंने लेक्चर यार इतना अच्छे से रिकॉर्ड करा, जैसे एक जस्ट एन एग्जांपल, मैंने एक जब कॉम्प्लेक्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की एक सीरीज चलाई थी, है ना, जिसमें मेटेरियल के ऊपर चर्चा करी गई थी, तो उसके अंदर मैंने यार मतलब बहुत डिटेल में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया था। मुझे खुद कभी किसी ने ऐसा नहीं समझाया जो मैंने समझाया उस पर। फिर क्या हुआ, लेकिन मैंने देखा व्यूज़ जो थे वो बहुत ही कम आए, एवरेज से बिलो एवरेज व्यूज़ रहे। तो यार मैं बड़ा दुखी हो जाता था। देन उसके बाद क्या हुआ, जब मैं इतना ज़्यादा मैंने देखा कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब ये जो व्यूज़ हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये मेरे हाथ में तो है नहीं भाई। आज बंदा, कोई बच्चा लेक्चर देखेगा या कल देखेगा, ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? ये तो एज पर रिक्वायरमेंट देखेगा। तो यहाँ से मैंने क्या करा, ये सिंपल साइकोलॉजी को इस्तेमाल करा कि सिंपली क्या करो, अपना काम करो और उसको उस पत्थर की तरह ट्रीट करो जो तुमने राम का नाम लिख के समुद्र में छोड़ दिया है। समझ में आ रही बात? ये आप जो भी काम कर रहे हो, हर दिन जो मेहनत कर रहे हो, आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एसएससी, जेई, गेट, आईआईटी, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर दिन जो उसमें तुम, हर दिन जो तैयारी करते हो, उस तैयारी को उस पत्थर की तरह देखो जिसके ऊपर तुमने राम का नाम लिख के समुद्र में डाल दिया है। अब आने वाले समय में वो पत्थर जो तैर रहे हैं, वो धीरे धीरे राम सेतु बनेगा और तुम लंका को पहुंचोगे, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन को पाओगे। तो इसीलिए रोज जब भी तुम्हें डिप्रेस हो, तो अपने दिन को एक पत्थर की तरह देखना कि मैंने आज एक पत्थर पे, जो दिन भर तुमने मेहनत करी है, उस मेहनत से राम का नाम लिख के, तो जैसे जो राम जी की सेना ने पत्थर के ऊपर राम नाम लिख के समुद्र में तैरा दिए थे, डाल के छोड़ दिया और वो धीरे धीरे पुल बनता चला गया, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी हर दिन मेहनत करनी है, और हर दिन मेहनत करके राम का नाम लिख के, मतलब राम का नाम लिख के नहीं, जो मेहनत करी है उसी को ये मानना है, मन में अपने शांति से बैठना है और अपने मन में ये मानना है कि जो भी आज मैंने दिन भर मेहनत करी, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि राम जी की सेना ने एक पत्थर पे राम का नाम लिख के समुद्र में डाला। तो तुम भी अपने आज का दिन जो है, आप आज के दिन का जो पत्थर है, उसे समुद्र में भगवान का नाम लेके छोड़ दो, और वो जो है, और उम्मीद रखो कि एक दिन वो तैर जाएगा। समझ में आ रही बात? ये इसी तरीके से एक दिन आएगा जब वो सारे पत्थर मिलके एक बड़ा सा राम सेतु बना देंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये चीज जब आप फॉलो करेंगे तो आपको बड़ा ही सुकून महसूस होगा। हर दिन अपना 100% दो, जो भी काम करने को मिले, जो तुम्हारी ड्यूटी है, कि जो भी तुम्हें पढ़ना है, जो ड्यूटी है, उसको 100% अपना निभाओ, और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। बहुत ज्यादा स्ट्रिंग अटैच मत रखो, उसे उस पत्थर की तरह ट्रीट करो। निष्काम कर्मयोग करने का प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ। उसको उस पत्थर की तरह ट्रीट करो जिसपे हमने राम का नाम लिख के समुद्र में छोड़ दिया है।
अब वो पत्थर कब जुड़ेंगे, कब वो राम सेतु बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, ये सब नेचर को करने दो, ठीक है। तुम्हारा काम क्या है, केवल पत्थर पे राम नाम मतलब अपना 100% आज के दिन को देना और मस्त से सो जाना। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और कुछ टॉपिक की। आई होप आज आपको मजा आया हो, थोड़ी सी कहानियां हो गई, थोड़ा सा डीप चले गए हम लोग। तो आने वाले लेक्चर्स में और इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, जुड़े रहें, और हम लोग ऐसे ही मेंटल मॉडल जो है आपके सामने लाते रहेंगे। अपनी फीलिंग्स जरूर एक्सप्रेस करना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है श्रीमद् भगवद गीता, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग की भी लाइफ इससे 100% इन्फ्लुएंस हो, तो इसके लिए कर रहा हूँ, है ना। इसीलिए मैंने इस चैनल में मोनेटाइजेशन भी बंद कर रखा है, क्योंकि इसमें ऐड नहीं आएंगे, जिससे कि तुम पूरा मैसेज एक बार में बिना ऐड के सुन पाओगे। तो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो इस सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। हरे कृष्णा।